यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंशतस्य यशस्त्री संदयमा वंदे गुरु सिरे चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत तिथि की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, परम पवित्र तिथि है, महिमा युक्त तिथि है एकादशी। एकादशी का वेदों में शास्त्रों में बड़ा महत्व है कि अन्य दिनों में अगर कोई भगवान की कथा को सुनता है, उसका जो फल उसे मिलता है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन वही कथा सुने तो करोड़ों गुना ज्यादा फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए बाकी के दिनों में अगर कोई नामी भगवान की कथा और सत्संग सुन पाए, लेकिन एकादशी के दिन जतन पूर्वक बैठ करके
भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। ये सबसे भगवान की प्रिय तिथि है। कल भी हम कह रहे थे कि एकादशी परित्यज जो अन्य व्रत उपासते महारत्नम त्यक्तवा लोष्ट्रम ही जाचते। जो व्यक्ति मानव जन्म पाकर के एकादशी का व्रत नहीं करता, एकादशी व्रत के दिन भगवान की कथा को नहीं सुनता, अन्य व्रतों पर अपनी निष्ठा बना करके उसे करता है, वो हीरे को छोड़ करके कोयले का व्यापार करता है। उसके व्रतों का फल केवल लौकिक फल है, परलोक में उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है जिसका फल लोक में भी मिलेगा और फिर शरीर छोड़ने के बाद परलोक में भी फायदा मिलेगा। इसलिए भगवान शंकर भी कहते हैं मां पार्वती से, वर्णानाम आश्रमानाम चैव स्त्री नाम चा वर वर्णनी एकादश्या वास्तु कर्तव्य नातर संशया। हे पार्वती, किसी भी वर्ण का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, भले किसी स्त्री का विवाह हुआ नहीं हुआ, हो करके विधवा हो गई, तब भी उसे एकादशी का व्रत करना अनिवार्य है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या चंडाल ही क्यों ना हो, उसे भी एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी किसी भी आश्रम में क्यों नहीं रहता हो, तब भी उसे एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन शादी तय हो जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए उससे। ये वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। अगर उस दिन शादी करेंगे तो घोर अपराध लगेगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना। तो जब बारात आएगी तो उसको क्या खिलाओगे? रिश्तेदार आएंगे तो उसको क्या खिलाओगे? तो फिर घोर पाप का फल हमको परलोक में जाकर के भोगना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा अन्नम आश्रित संप्राप्ते हरिवासरे तिथि। हरिवासर तिथि को अर्थात एकादशी तिथि को जितने भी बड़े बड़े पाप हैं, अपराध हैं, इनका स्थान अन्न में होता है। तो जो व्यक्ति उस दिन अन्न खाएगा, दूसरों को अन्न खिलाएगा, दोनों को बराबर पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कन्या का विवाह, बालक का विवाह अगले दिन करो, करोड़ों गुना ज्यादा फायदा होगा। किसी प्रकार से श्राद्ध की तिथि हमारी एकादशी के दिन आ जाए, नहीं करना श्राद्ध, अगले दिन करो।
क्योंकि एकादशी के दिन जिन पितरों के लिए हम श्राद्ध कर रहे हैं पितृलोक में भी व्रत है, तो क्या खाएंगे आप? जबरदस्ती दोगे, अभिशाप देंगे, जिससे पितृ दोष लग जाएगा। इसलिए स्वयं भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के, मां पार्वती को लेकर के, गणेश कार्तिकेय को लेकर के व्रत करते हैं एकादशी। स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न को लेकर के सारे परिवार से एकादशी का व्रत करवाया। चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार थे, व्रत किया। उनकी माता ने कहा कि पुत्र तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मेरे से मांग लो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मां, अगर कुछ देना चाहते हो तो यही दो, एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। भगवान ने भी इस पृथ्वी पर आकर के एकादशी तिथि की इतनी बड़ी महात्मा, इतनी बड़ी महिमा बोल करके हमें जागरूक किया, सुचेत किया है कि हमें जाग करके इस व्रत का जतन से पालन करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी क्या है? एकादशी नाम कैसे पड़ा? एकादशी का महत्व क्या है? इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। 5 और 5 10 और 1 मन 11। जिस तिथि को 11 इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करें, भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, उस तिथि को एकादशी तिथि कहेंगे। शरीर को कथा में रख करके मन को भी साथ रखना है, तब एकादशी व्रत होगा। एकादशी उपवास का क्या मतलब है? उपवास का मतलब है नजदीक वास करना। उप मैंने नजदीक, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधान, इसका क्या मतलब है? जो हमेशा प्रधान के निकट रहे, राष्ट्रपति के निकट रहे, प्रधानमंत्री के नजदीक रहे, उसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधान कहते हैं। तो एकादशी उपवास का मतलब भी इसी प्रकार, जब हम 11 इंद्रियों को लेकर के भगवान के नजदीक वास करें। वास करने का मतलब है भगवान की कथा को सुने, भगवान के सत्संग में बैठे, भगवान की सेवा करे, भगवान का कीर्तन करे।
हो कि हमने व्रत किया है और सारा दिन नावल पढ़ते रहे, सारा दिन ताश खेलते रहे, सारा दिन सोए रहे, सारा दिन मोबाइल देखते रहे, सारा दिन टीवी में ड्रामा देखते रहे, फिर व्रत नहीं होगा। व्रत का मतलब केवल छोड़ना नहीं है अन्न। आज हमने अन्न छोड़ दिया, अब हम जो मर्जी करें, आजाद है करने के लिए, नहीं, व्रत नहीं होगा। अन्न छोड़ करके भगवान के नजदीक वास करना है, भगवान की माया के नजदीक वास नहीं करना उस दिन, अर्थात संसार के कार्यों से थोड़ा परहेज करना है। क्योंकि इस एकादशी तिथि को हॉलीडे कहते हैं। हॉलीडे, पहले एकादशी तिथि को हॉलीडे कहते थे। जब हमारा भारतवर्ष अखंड भारत था, बाद में मुगल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, उन्होंने दबाव बना करके इतवार को हॉलीडे बना दिया। अब इतवार हॉलीडे हो सकता है? क्या मतलब हॉलीडे का? होली मैंने पवित्र, डे मैंने दिन। तो संडे को तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, होटलों में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में बात करते हैं, बियर बार में जाके डांस करते हैं। तो पवित्र दिन हुआ या अपवित्र दिन हुआ? बताओ। संडे जो है उस दिन लोग क्या करते हैं? टूरिस्ट प्लेस पे जाकर के अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। जो नहीं पीने वाली चीज उसको पीते हैं जाकर के, जो नहीं करने वाला कार्य उसको करते हैं जाकर के। सिनेमा हॉल में जाएंगे तो बताओ, जिस दिन अधर्म का कार्य करें, अपवित्र कार्य करें, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करें, उस दिन को हम हॉलीडे कैसे बोल सकते हैं? हॉलीडे एकादशी है, और पहले इसी दिन छुट्टी होती थी। बाद में विदेशियों के दबाव में आकर के जब हमारा भारत गुलाम हुआ, उन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कार, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हमारे सदग्रंथों का दुष्प्रचार करने के लिए मनमानी कर करके अपनी संस्कृति का प्रभाव हम पर डाला, और हम उसी के अधीन आज भी जी रहे हैं। कपड़े हमारे विदेशी हैं, जितना कॉस्मेटिक हमारा विदेशी है, चप्पलें हमारी विदेशी है, एनके हमारी विदेशी है। किसी को कितना भी संस्कृत क्यों नहीं अच्छी आती, उसको बोलते अनपढ़ है, और अंग्रेजी के 2 शब्द बोलने वाला बहुत पढ़ा लिखा है। क्योंकि गुलामी से हम आजाद नहीं हो पाए। इसलिए हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों की धरती है,
भगवान के 24 अवतार हुए, केवल भारत में एक भी अवतार बाहर नहीं हुआ। तो भगवान भी भारत में आना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, किसके लिए? पाउंड डॉलर कमा करके लाएगा। लेकिन जिस दिन ये शरीर का अंत हो जाएगा, ना पाउंड काम आएगा, ना डॉलर साथ जाएगा, फिर क्या करोगे? भगवान भारत में रहना चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भारत में रहना चाहते हैं, देवी देवता भारत में बसा लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संतान को विदेशों में भेजना चाहते हैं। विचार करिए इस विषय का। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। उस दिन बचाओ अपने संतान को कि डॉलर साथ लेकर के जाए, पाउंड लेकर के साथ जाए। हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, मोह के कारण। बस हुक बाय क्रुक, 1 नंबर का 2 नंबर का, अपर द टेबल अंडर द टेबल, डॉलर पाउंड धन कमाओ और कुछ नहीं चाहिए हमको। आज कन्या का विवाह करने के लिए वर की खोज करते हैं, तो वर के घर वालों को जाकर के पूछते हैं अंडर द टेबल कितना कमाता है, 2 नंबर का कितना कमाता है, ये बताओ। क्यों? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। पैसे को पैसा मिले कर कर लंबे हाथ, तुलसीदास गरीब की कोई ना पूछे बात। पैसा ही पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी दुख उठाना पड़ता है। जब तक जी रहता है तब भी दुख देता है, और जिस दिन चले जाए हार्ट अटैक हो जाता है और दुख देता है। लेकिन भगवान का नाम ऐसा धन है, चोर नहीं चोरी कर सकता, ठग ठगी नहीं कर सकता, डाकू डकैती नहीं डाल सकता। और वो धन इस लोक में भी काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। संत कबीर दास कहती है, सो धन संचिए जो आगे को जाए, शीश बांध के गाठड़ी ले जात ना देखा कोई। अरे उस धन को इकट्ठा करो जो धन हमारे इस लोक में भी काम आए, परलोक में भी काम आए। जो धन हमारे परलोक में काम ना आए, उसके लिए समय ज्यादा खराब मत करो। क्यों? हरि सुमिरननो जीवादिति, हरि दर्शन अखी, एक एक शब्द अमोलक बंदिया, हथ नहीं आउना लकी। 24,700 श्वास दा तेनू रोज दा काटा, आमदन मूल नथी वे। जिस बंदे नो इना काटा होवे, वो हस हस की वे जीवे। कहत कबीर सुनो भाई लोगो,
तुलसीदास कहते हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम इकट्ठा करो बैंक में, ये तुम्हारे काम आएगा। ये दुनियादारी का धन जब तक रहेगा तब भी दुख देगा, जब चला जाएगा तो महा दुख देगा, जब कमाएंगे तो तब भी दुख देगा। अगर हम भगवान के नाम को एकत्रित करके अपने बैंक के खाते को मजबूत करते हैं तो भगवान रक्षा करेंगे। प्रतिज्ञाबद्ध है भगवान। अनन्या सचिंतयतु माम जे जना पर्योपास्ते तेषा मिथ्याजुगतानम योग अक्षेमम भाम्यम। भगवान कहते जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा कीर्तन करेगा, जो मेरा सत्संग सुनेगा, उसको जो जो चाहिए मैं दूंगा, और जो मैं दूंगा उसकी चौकीदारी भी करूंगा। भगवान के द्वारा जो हमें मिलेगा और फिर कोई चोर चुरा नहीं सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता, ठग ठग नहीं सकता। इसलिए भगवान के नाम का धन क्या है? राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये हमारी जीवा पर होना चाहिए, क्योंकि ये दो नाम को छोड़ करके और दुनिया में सुंदर नाम नहीं हो सकते। इसलिए जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो जा राम, राम 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 श्याम श्याम। जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चोरावे, एक बैर मिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर मिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चोरावे, एक बैर मिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर मिलनी के खावे। प्रेम भाव से बड़े अनोखे, प्रेम भाव से बड़े अनोखे, प्रेम भाव के बड़े अनोखे। प्रेम भाव से बड़े अनोखे, दोनों के हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जगत सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
संहारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे दोनों दीन के दुख हरत है 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 दोनों बल के दाम कृष्ण को जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण को यारा बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम एक राधिका के संग साजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग राजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग साजे एक जानकी संग विराजे एक राधिका के संग साजे एक जानकी संग विराजे चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो चाहे सीता राम कहो बोलो राधे श्याम कृष्ण कहो यारा जग में सुंदर है दोना चाहे कृष्ण कहो यारा बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम जग में सुंदर है चाहे कृष्ण कहो राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 राम और कृष्ण ऐसे दो नाम है जो अनादि काल पहले भी थे अब भी हैं और बाद में भी यही रहेंगे बाकी सब